पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। देखिए, सुबह सुबह हम इसलिए बोल रहे हैं, बैकग्राउंड में आपको अंधेरा जरूर दिख रहा होगा, लेकिन कुछ ही घंटों में अब सुबह होने वाली है। लालिमा बस निकलने ही वाली है। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी मिथिला में है और मिथिला में हम लोग पॉलिटिकल मूड समझने के लिए आए हैं। आखिर क्या माहौल है, क्या कुछ चल रहा है मिथिला में, किसकी राजनीति किस ओर करवट ले रही है, सब कुछ बताएंगे। सीधे जुड़ते हैं चंदन सर के पास। हालांकि इसके बाद भी और खबरें हैं। पहले तो सर, मिथिला में हम लोग घूम रहे हैं। कल दिन भर घूमे, रात में भी कई लोगों से मुलाकात हुई। आलम यह रहा कि भोर हो गया, अब कुछ ही समय में सूर्योदय होने वाला है। क्या लग रहा है सर? आप भी कई लोगों से बातचीत किए, ऑफ द रिकॉर्ड कैमरे पर भी कई लोगों से बातचीत हुई। क्या लग रहा है मिथिला में क्या होने वाला है? क्या पॉलिटिकल मूड है मिथिला का? सबसे पहले तो मिथिला के माटी से सबके हम प्रणाम करे छी। और अब हम खबर पर आते हैं। देखिए, खबर की अगर बात करते हैं और मिथिला की मूड की बात करते हैं, तो खबरों की जो शुरुआत है आज की, वो मिथिला के मूड से है। तो मिथिला की मूड को समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और जमीन पर, पटना से नहीं कि वहीं से नाप देते हैं, तो उसको नहीं नाप रहे हैं। जमीन पर खड़ा होकर जमीन पर बात कर रहे हैं। और चूंकि मिथिला में है और कुछ ही घंटों में जब सुबह होगी, सूर्योदय होगा, तो समझ रहे हैं ना। देखिए, मिथिला का जो मूड है, क्योंकि सागर जी, हमने बताया था एक कार्यक्रम में, जो अपना सियासत वाला कार्यक्रम है न्यूज हाट का, उसमें कि मगनी लाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष बने हैं आरजेडी के। हाँ, मिथिला के रहने वाले हैं। और मंगनी लाल मंडल जो है महंगा पड़ने वाले हैं। महंगा पड़ने वाला है। हाँ, महागठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, तेजस्वी यादव के लिए। क्योंकि जो जमीन की जो आवाज है वो कुछ और कह रही है। अच्छा। हालांकि लालू प्रसाद ने बहुत सोच समझ कर एकदम खांटी हाँ। समाजवादी नेता को निकाला है एकदम। हाँ, एनडीए के गढ़ से निकाल के लाए हैं। बिल्कुल गढ़ से निकाल के लाए हैं। लेकिन हम कह रहे हैं ना कि मंगनी जो है सो महंगा पड़ेंगे। ठीक है, क्यों कह रहे हैं सर ऐसा? क्यों कह रहे हैं कि जमीनी पकड़ नहीं है ना। जमीन पे वो बात नहीं है साहब, जमीन पे कुछ और बात है। और जमीन पे जो है, यहाँ जो है, संजय झा के जयकारे लग रहे हैं। संजय झा के जयकारे? अरे मैंने नीतीश कुमार के जयकारे लग रहे हैं। एनडीए और मोदी के जयकारे लग रहे हैं। और लोग कह रहे हैं, कुछ ऐसी रिपोर्ट हम आप देखेंगे न्यूज हाट पर, जिसमें लोग कह रहे हैं कि मोदी क्या है, नीतीश कुमार क्या है, या फिर लालू प्रसाद क्या है, तेजस्वी यादव क्या है। तो ये आपको वीडियो इस तरह के मिलेंगे। तो उस आधार पे हम आपको कह रहे हैं कि मिथिला का मूड जो है वो इस बार और बदला हुआ नजर आएगा। और बदला हुआ मतलब ये आएगा कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि लालू प्रसाद ने इन चीजों को भांप लिया है। अच्छा। और इसीलिए मिथिला से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया मंगनीलाल मंडल को। फायदा होगा? महंगा पड़ेंगे, हम तो आप फायदा की बात कर रहे हैं। महंगा अगर कोई चीज होता है तो उसको क्या फायदे का सौदा होता है या नुकसान का सौदा होता है? एकदम नुकसान का होगा। हाँ, तो बस दर्शक समझ जाएंगे। अब देखिए, लोग कह रहे हैं कि जिस मतलब एनडीए का जो हाल 2020 में रहा मिथिला में, उससे भी शानदार नतीजा आएगा इस बार में। मतलब 2025 का जो नतीजा होगा, ये लोग कह रहे हैं। तो लोग के जो मूड है, मिथिला के लोगों का जो नजरिया है, लोगों का की जो आशाएं हैं, लोग जो तत्पर हैं वोट करने के लिए, और उनका जो मन कह रहा है कि इस बार और जबरदस्त। और हाँ, इन चीजों को आरजेडी भांप लिया था, इसीलिए यहाँ से अध्यक्ष चुने गए हैं। हालांकि बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। मिथिला में एनडीए का जय जयकार होगा। एनडीए का जय जयकार? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल मेरे पास है। मैं कई लोगों से कैमरे पर बात किया हूँ, वो रिपोर्ट भी आएगा बहुत जल्द। लोग जंगल राज की बात कर रहे थे। जंगल राज लोग भूले नहीं हैं। तेजस्वी यादव की बात हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि लालू राज याद है ना आपको। ऐसा क्यों? तो याद है ना। देखिए, नई जो पीढ़ी है उनको नहीं पता है, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी है, जिनसे आपने बात की है, उनको पता है कि आखिर वाकई में पहले क्या चीजें होती थी और अब क्या हो रहा है। तो आप इन चीजों को समझिए। और जो लोग कह रहे हैं, उसका मतलब है। लोग कह रहे हैं
तो वही चीजें आपको सामने जब वोटिंग होती है, जब वोट ईवीएम के जब बटन दबते हैं तो परिणाम भी उसी तरीके के आते हैं। और अब नई पीढ़ी ये समय पुरानी बातें 90 के दशक में क्या चीजें थी, अगर इन सब चीजों पर जाएंगे तो कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। किसी और दिन हम लोग बहस कर सकते हैं और दर्शकों को बता सकते हैं, लेकिन जो हालात है वो शुरुआत में ही हमने बता दिए हैं कि मिथिला का परिणाम क्या हो सकता है। चलिए, तो देखिए हम हैं जरूर मिथिला में, लेकिन हमारा नजर पूरे बिहार पर है और पटना में क्या कुछ हुआ है उसके बारे में भी सर से समझते हैं। सर, इंजीनियर सुनील पर शिकंजा कसने की तैयारी, ईओयू पूछताछ के लिए बुलाई है। तेजस्वी यादव के काफी करीबी माने जाते हैं, बड़े ठेकेदार हैं। क्या अपडेट है? अपडेट देखिए, विधायकों की खरीद फरोख्त हुई थी, कब हुई थी? जब महागठबंधन की सरकार जो है गिर गई थी। नीतीश कुमार जिस समय, अरे कहते हैं ना कि नीतीश कुमार पलट जाते हैं, तो जिस समय नीतीश कुमार पलटे थे ये उस समय की बात है। मतलब महागठबंधन से, अरे एनडीए से पलट कर गए महागठबंधन में, महागठबंधन से फिर एक पलटी मारे और वो जो पलटी मारे तो एनडीए में आ गए। तो ये तो अलटने पलटने की सियासत है और राजनीति में ये चीजें होती ही मतलब हैं। 9वीं बार जब मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, उस समय की बात। बिल्कुल 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 पिछले साल की बात है ये। पिछले साल की बात। हाँ, ठंडी का मौसम, लेकिन मिजाज जो है सियासत का वो बहुत गरमाया हुआ था। 3 दिन हम लोग को भी दौड़ा दिए थे नीतीश कुमार। सारे पत्रकार परेशान थे पटना में और दिल्ली के पत्रकार भी परेशान। पूरा परेशान। तो सरकार बदली और एक बड़ी साजिश हुई थी। साजिश ये हुई थी कि नीतीश कुमार को चित कर देना है। सरकार तो बदल गई है और ये साजिश कहा जाता है कि महागठबंधन की तरफ से हुई थी। और गठबंधन को लीड कौन करता है बिहार में? आरजेडी, लालू जी करते हैं, तेजस्वी करते हैं, कांग्रेस भी हिस्सेदार है और वाम दल भी। लेकिन उस समय में जो चित और पट का खेल चल रहा था वो पकड़ लिया था नीतीश कुमार ने। भाई नीतीश कुमार चाणक्य है ना, लालू जी माहिर खिलाड़ी हैं तो नीतीश कुमार चाणक्य। तो उस समय में चीजें पकड़ में आ गई थी और खेल मतलब विधायकों के की खरीद फरोख्त का मामला है। और उस समय में ये आरोप लगा था कि इंजीनियर सुनील कुमार इस खेल में शामिल हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शामिल हैं। उसी समय एफआईआर दर्ज हुई थी और उसी मामले को लेकर ईओयू, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का जब भी मामला आएगा तो ईओयू उसमें ये बढ़ेगी, एक्टिविटी बढ़ेगी। तो उसी मामले को लेकर शनिवार को नोटिस दिया गया था सुनील कुमार को, इंजीनियर सुनील कुमार को। उसी मामले में कल मंगलवार को लंबी पूछताछ हुई, 3 घंटे की पूछताछ थी, तमाम सवाल थे। और ईओयू इस चीज को ढूंढने की कोशिश कर रही है, इस जानने का प्रयास है ईओयू का कि आखिर जो पैसे आए कौन शामिल थे, कौन वो माफिया है और वो पैसे किसके पॉकेट में जाने थे, कौन वो विधायक है। अच्छा, जब विधायक की चर्चा कर रहे हैं तो जान रहे हैं विधायक इसी मिट्टी से हैं। हाँ, इसी मिट्टी से कई इलाके से थे, लेकिन इधर के ज्यादा थे, मिथिला के ज्यादा थे। और बड़ा खेल होता, मतलब नीतीश की सरकार को गिरा देने की हर संभव कोशिश हो रही थी और उस कोशिश में हालांकि कामयाबी नहीं मिली। लेकिन आप सबको याद होगा कि बहुत सारे विधायक, अरे कोई दाएं भाग गया, कोई बाएं, कोई सीधे निकल गया और इधर नीतीश जी का कंठ सूखा जा रहा था, एनडीए के नेताओं का कंठ सूखा जा रहा था। नित्यानंद राय परेशान, सम्राट चौधरी परेशान, विजय सिन्हा एकदम बेकल हो रहे थे, अशोक चौधरी परेशान थे, संजय झा परेशान थे कि सरकार तो बचानी है। और एक एक कर विधायक, देखिए एक एक कर विधायक पहुंचने लगे विधानसभा में, सरकार बच गई। लेकिन आखिर खेल किसने किया था? तो उस खेल को समझने की कोशिश जो है ईओयू कर रही है, एजेंसी कर रही है। कोई बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा, समझ रहे हैं ना। मेरा कहना था सर कि जो एफआईआर हुआ है वो मिथिला के, इसमें मिथिला की भूमिका रही है। सुधांशु शेखर है, हरलाखी के विधायक है, उन्होंने ही एफआईआर दर्ज कराई थी पटना के कोतवाली थाने में। चलिए, तो ये मोटा मोटी आपने समझा इस बात को, विस्तार रूप से और किसी दिन चर्चा करेंगे। लेकिन एक खबर और जो बड़ी तेजी से चल रहा है, हालांकि चंदन सर ने इसके बारे में आपको डिटेल में बताया है सियासत में, लेकिन थोड़ा इसके असर को भी समझना जरूरी है। आलोक मेहता जो अध्यक्ष पद के दावेदार माने जा रहे थे, आलोक मेहता और तेजस्वी यादव के बीच में अनबन हो गई है। चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इसमें भी सस्पिशन है। क्या मामला है सर?
देखिए मामला ये है कि मंगनीलाल में शुरुआत में हमने चर्चा की कि मंगनीलाल मंडल जो है प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन रेस में आलोक मेहता सबसे आगे चल रहे थे। आखिर चीजें बदल गई, आलोक मेहता जो है रेस में पिछड़ गए, एकाएक पिछड़ गए और पिछड़ने के बाद जो है अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की घोषणा होनी है 5 जुलाई को, लेकिन दिल में कसक, जो हमारे सोर्स कह रहे हैं कि दिल में कसक आलोक मेहता के मन में है इस चीज को लेकर कर। और ये चीजें कहते हैं ना कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो वो आलोक मेहता ने के मन में है। आलोक मेहता, जो हमारे पास खबर है, जो हमारे सोर्स का कहना है कि आलोक मेहता उजियारपुर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और इस बात को राजद सुप्रीमो और तेजस्वी यादव के समक्ष उन्होंने रख दी है और कहा कि हम नहीं लड़ेंगे यहाँ से। तो कहाँ से लड़ेंगे? वो चाहते हैं कि मोहद्दीनगर से चुनाव लड़े और अगर पार्टी ऐसा नहीं चाहती है तो वो उनका कहना है कि वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अच्छा, चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो इसमें ये खबर है, तब मेरे सोर्स का यह कहना है कि वह पार्टी भी बदल सकते हैं। आलोक मेहता सर पार्टी बदल देंगे? बिल्कुल पार्टी बदल सकते हैं। करीबी है तेजस्वी यादव के सर। हाँ, तो ये सियासत में अगर करीबी जिस तरीके से होता है तो दूरियां भी उसी तरीके से उसी तेजी से बढ़ती है और यह देखने को मिल सकता है। और आप कहेंगे कि आप भाई कहाँ जाएंगे, तो जहाँ बहन है वहीं जा सकते हैं। उसकी संभावना कम है। वो संभावना 2014 में थी। अच्छा, ठीक है, उनको ऑफर किया गया था कि उजियारपुर से लड़िए, हालांकि बाद में नित्यानंद राय वहां से चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, तो अब चीजें आगे बढ़ गई है और नीतीश कुमार तो देखिए बड़ी चौंकाने वाली खबर। हाँ सर, एक चीज और बता रहे थे, छूट रहा था, आप सबों को बता देते हैं बस एक मिनट में, कि जो विधायकों की खरीद फरोख्त वाला जो मामला है कि आपको ऐसे दगाबाज विधायक, हम नहीं कह रहे हैं, पार्टियां कह रही हैं उनकी, चाहे वो बीजेपी हो या फिर जदयू हो, कारण ऐसे दगाबाज विधायकों के पत्ते कट रहे हैं। हालांकि कुछ विधायकों ने अपनी सेटिंग गेटिंग कर ली है अलग दल में कि कैसे हमको चुनाव लड़ना है, क्या लड़ना है। नाम बताना उचित नहीं होगा, दर्शक समझ रहे हैं, ठीक है। वो थोड़ा बहुत जब नजदीक समय आएगा तो वो नाम भी बताएंगे। तो ऐसे विधायकों के करीब आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे विधायकों के टिकट भाजपा जदयू काटने जा रही है। टिकट नहीं मिलने वाला है इनको चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जदयू से या भाजपा से। तो टिकट तो नहीं मिलेगा, लेकिन सम्राट चौधरी ने चेतावनी दिया था, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो अरे भाई देख रहे हैं ना, कार्रवाई एकदम है ना, एकदम टाइट कार्रवाई चल रही है और इसका परिणाम आपको चुनाव में भी दिखेगा। बहुत सारे विधायकों के टिकट कट जाएंगे, समझ गए ना। और बीजेपी की खबर और बताएंगे, संख्या बताएंगे, बड़ी संख्या में टिकट जो है कटेंगे विधायकों के। फिलहाल अभी इतना ही। चलिए, तो देखिए लगातार मिथिला से पॉलिटिकल मूड बिहार का और इस पूरे क्षेत्र का हम लोग बता रहे हैं और हमारी नजर पटना पर भी है और तमाम पॉलिटिकल खबरों पर है। लगातार अपडेट्स आपको न्यूज हाट के माध्यम से देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।